तो अब आ जाते हैं हम कि जो साइंस है, साइंस वर्सेस एक तरह से कह लें कुरान। तो साइंस की जो फ़ौक़ियत, जो मुल्हिद होते हैं, जो एथियस्ट होते हैं, वो साइंस को बड़ी फ़ौक़ियत देते हैं, उसको ऊपर रखते हैं। तो वो कहते हैं कि साइंस हर चीज़ सॉल्व कर रही है, हर चीज़ सॉल्व कर देती है, जबकि ऐसा नहीं है। कुरान ने भी ये बहुत मिसालें दी हैं, और हम भी एज अ डॉक्टर ऑल्सो और दीगर जो लोग उलूम रखते हैं वो जानते हैं कि अभी स्टिल जो है साइंस बहुत रूडिमेंट्री है हमारी, कि हम अभी अभी तो हम बहुत पीछे हैं। उसकी मैं कई सारी मिसालें दूंगा, तो उससे थोड़ा जो है इन लोगों का तकब्बुर जो है कम होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम अभी अभी भी हमने बहुत तरक्की की है साइंस के अंदर, लेकिन तब भी अभी ये जो हमारी साइंस है बहुत रूडिमेंट्री है। ठीक है, सबसे पहला जो मैं एग्जांपल देना चाहूँगा वो बहुत इजी, जैसे मैंने अभी डिस्कस करा था मौत के बारे में। स्टिल कोई हमारे पास साइंस की डेवलपमेंट के बाद भी कोई हमने कोई ऐसी तरक्की नहीं कर ली कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, हमारी जो लाइफ है, हमारी जो हयात है, ये बहुत ज़्यादा कोई तवील हो गई हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो इंसान का वो 60 to 70 ईयर्स ही है ना। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है समझने का। इतनी तरक्की के बावजूद भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, हमारी जो हयात की जो एक एवरेज लाइफ है एक इंसान की, वो वही है, 60-70 ईयर्स एवरेज है। वो जियोग्राफिकली अलग अलग हो सकती है, बट ऑन एन एवरेज ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखेंगे तो यही है। तो बहरहाल कोई ये नहीं कह सकता कि मतलब साइंस ने खींच कर लाइफ आपकी जो है बढ़ा दी है लाइफ। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइंस के नुकसानात भी बहुत सारे हुए हैं, कि जो हम साइंस जो डेवलप हो रही है उसकी वजह से बहुत सारे नुकसानात भी हैं। ठीक है ना, जैसे कि पॉल्यूशन है ना, और इसी तरह से मतलब बहुत सारे ऐसे फसाद हुए हैं ज़मीन के अंदर कि जो साइंस की ही वजह से हैं। और दूसरा एग्जांपल जो है, पहला हो गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब हमारी हयात की जो एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो साइंस के ज़रिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना। तो और दूसरा एग्जांपल है सॉल्विंग डिजीज़, क्योरिंग ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज़। इवन नाउ इतना मेडिकल टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि हम जो है हर बीमारी का मुकम्मल इलाज कर लें, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट है, टोटल क्योर किसी भी बीमारी का, मतलब हर बीमारी का टोटल क्योर नहीं है ना, उसका मैनेजमेंट है। इसी तरह से बाज़ चीज़ें हैं, मतलब अगर आपको हाइपरटेंशन है, अगर आपको जो है ब्लड प्रेशर है, तो इट विल बी मैनेज्ड बाय मेडिसिन। आपको मेडिसिन वो मुसलसल लगातार लेनी है, ऐसा नहीं है कि आपने एक गोली खाई है और आपका इलाज हो गया। तो इसी तरह से बाकी इस तरह से बहुत ढेर सारी बीमारी हैं। इसी तरह से कैंसर है जो टोटली मतलब कैंसर भी हर तरह का कैंसर है, बॉडी के हर ऑर्गन का कैंसर है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स हैं। तो इसका मुकम्मल पूरी तरह से इलाज नहीं है, और इवन जो इलाज है भी वो भी इतना सख्त तरीन है, लाइक कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, जिसके अलग अलग नुकसानात हैं अपने तौर पर, उसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने हैं। तो हम कहेंगे कि हम साइंस में इतना आगे पहुंच चुके हैं, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी भी जो है बीमारियों का मुकम्मल क्योर नहीं है सारी बीमारियों का हमारे पास, और हम ये दावा नहीं कर सकते इसका, बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं कर सकते, है ना। तो एक तरह का बस एक मैनेजमेंट है जो हम कर पाते हैं पेशेंट्स के साथ। बहरहाल ये दूसरा एग्जांपल हो गया। इसी तरह से तीसरा एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ कि इंसान अगर आसमान और ज़मीन मतलब अपने आप को देखे, और मतलब इस कायनात को देखे, इस यूनिवर्स को देखे। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ने फरमाया कुरान करीम में, अल्लाह ने फरमाया सूरह गाफिर में, सूरत नंबर 40 आयत नंबर 57, अल्लाह ने फरमाया कि लखल्कुस समावाति वल अर्दी अकबरु मिन खल्किन्नास वलकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। के अल्लाह ने फरमाया कि बेशक आसमान और ज़मीन की खलकत ये इंसान की खलकत से बड़ी है। अकबर मिन खल्किन्नास वलकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर से इंसानियत जो है, इंसान जो है इल्म नहीं रखते इस बात का। क्या इल्म नहीं रखते कि ज़ाहिर है, देखें जो आसमान और ज़मीन कितना, मतलब ये जो कायनात है, यूनिवर्स है, कितना बड़ा है। ये आज साइंस जब डेवलप हो रही है तो हमें समझ आ रहा है ये जो डिस्टेंसेस होते हैं, लाइट ईयर में ये डिस्टेंसेस होते हैं। लाइट ईयर का मतलब होता है कि लाइट जब 1 साल तक ट्रैवल करती है
तो जो डिस्टेंस कवर होता है उसको लाइट ईयर बोलते हैं, और लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से जब ये रोशनी चलती है 1 साल तक, तो जो डिस्टेंस कवर होता है उसको लाइट ईयर कहते हैं। और इस यूनिवर्स के अंदर लाइट ईयर्स में ही जो है डिस्टेंसेस हम काउंट करते हैं। तो अगर मतलब आप अंदाज़ा लगाएंगे कि मतलब एक गैलेक्सी है, यानी कि अरबों गैलेक्सीज़ हैं ऐसी, और एक गैलेक्सी के अंदर ही इतने इतने डिस्टेंसेस हैं लाइट ईयर्स के अंदर, 20,000 लाइट ईयर, 30,000 लाइट ईयर, 1 लाख लाइट ईयर। तो ये डिस्टेंसेस हैं। तो यानी कि अगर आप लाइट की स्पीड से चलते हो 1 लाख साल तक, तो मान लीजिए आप इस गैलेक्सी में कहीं तक पहुंच जाएंगे या ये गैलेक्सी पार कर जाएंगे। तो इस तरह से मतलब ये इतने बड़े बड़े डिस्टेंसेस हैं, इतने वास्ट डिस्टेंसेस हैं ये, जिसका हम सोच भी नहीं सकते। और एक गैलेक्सी नहीं, अरबों गैलेक्सीज़ हैं। यानी कि अभी भी हम इहाता नहीं कर पाए हैं, अभी भी वी हैव नॉट टोटली ग्रास्प्ड और वी हैव नॉट टोटली अंडरस्टूड यूनिवर्स। कहीं से कहीं तक हमें इसकी ख़बर नहीं है। हम तो अपना सोलर सिस्टम ही नहीं अभी पूरी तरह से समझ पाए। एक टाइम में प्लूटो जो है, प्लूटो एक प्लैनेट था विच वाज जिसको क्या कहते हैं, सैयारा, एक प्लैनेट था, लेकिन अब वो नहीं है। कभी वो मतलब उसको अब अलग तरीके से उसको कैटेगराइज किया जा रहा है। तो मतलब अभी हमें अपने सोलर सिस्टम की ही हमें ख़बर नहीं है ना। तो यूनिवर्स तो इतना बड़ा है, हमें उससे आगे की एग्जैक्ट क्या ख़बर होगी। तो जितना हमारी रिसर्च के थ्रू हम चीज़ों को जान पाएँ, उतना जो है साइंस हमें बता रही है। तो स्टिल साइंस बहुत रूडिमेंट्री है, लेकिन उस पर इतना एरोगेंस के उसको बुनियाद बना के वी आर रिजेक्टिंग समथिंग विच इज़ बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज वी कैन नॉट ग्रैस्प दैट। क्यों ऐसी चीज़ों को हम जुटला रहे हैं जो हमारे पूरी तरह से समझ के वरा है, बट हमें उसकी निशानियाँ मिलती हैं, सबक मिलता है। कुरान ने दिया ना एग्जांपल, मिसाल दी कि आसमान और ज़मीन की खलकत इंसान की खलकत से बड़ी है। तो जाहिर सी बात है कितना बड़ा ये यूनिवर्स है, इसके अंदर कितनी सारी अल्लाह ताला की मखलूक अलग हो सकती हैं। और इसी तरह से हम एक अल्लाह की मखलूक हैं। इंसान अभी ह्यूमन बॉडी को ही पूरी तरह से नहीं समझ पाया है, तो आसमान और ज़मीन को समझना तो ये तो बात की बात है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि साइंस इज़ अभी वेरी रूडिमेंट्री, है ना। क्योंकि आप देख लें कि हर चीज़ साइंस ने सॉल्व नहीं कर दी है अभी भी, है ना। तो डिस्ट्रक्टिव तो है हमें, मतलब इससे साइंस से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, है ना। कंस्ट्रक्टिव भी मिला है, ऐसा नहीं है, बट ओवरऑल आप देखेंगे स्टिल हम बहुत रूडिमेंट्री हैं। साइंस ने बहुत तरक्की करी है, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें, तो इनके फ़ायदे हैं, बट इसको बेस बनाना टू रिजेक्ट समथिंग, टू रिजेक्ट गॉड, जिसको मतलब ये बिल्कुल गलत है। बिकॉज़ अगर आप मिसालों से भी समझना चाहेंगे तो आप समझ सकते हैं, बिकॉज़ अल्लाह ताला की कुदरत आप हर जगह समझ सकते हैं कि कैसे बहुत सारी जगहों पर इंसान का कंट्रोल नहीं है किसी भी चीज़ पर। तो मैंने ये कुछ एग्जांपल देकर समझाया कि साइंस अभी भी बहुत रूडिमेंट्री है, और तो साइंस की बुनियाद पर हमें ज़्यादा एरोगेंट नहीं होना चाहिए, एंड वी शुड नॉट रिजेक्ट गॉड। वमा अलैना इल्लल बलाग।